प्रश्न संख्या 6 है। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं। ज्ञात कीजिए। प्रथम पूछा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो प्रथम भाग का हम क्या उत्तर देंगे, पहले हम आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे कि सबसे अधिक कौन है। 85, 85 के बाद 90, 90 सबसे अधिक, अभी तक 90, 95, 90 से भी ऊपर मिल गया है, तो हमें सबसे अधिक अंक मिला 95। और उसके बाद सबसे कम 76, 76, 76 से कम 39, 39 से कम अभी तक हमें नहीं मिला, तो सबसे कम अंक क्या है 39। तो उत्तर देंगे जब आप लिखेंगे सबसे अधिक अंक। सबसे अधिक अंक कितने हैं? सबसे अधिक अंक बराबर 95। और सबसे कम अंक पूछा है, सबसे कम अंक बराबर कितना मिला आपको 39। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है परिसर। तो अब पहले प्रश्न से ही हमें परिसर पता चल जाएगा, क्योंकि हम सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा ढूंढ चुके हैं। तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े आंकड़े के मान में से सबसे छोटे आंकड़े के मान को घटा देते हैं। तो 95 में से 39 घटाना है, 15 में से 9 घटाया 6, यहाँ 8 रहा, 8 में से 3 घटाया 5। तो आंकड़ों का प्रसार है 56, अर्थात परास कितना हो गया आंकड़ों का 56। अब इसके बाद तीसरा भाग पूछा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। माध्य अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंकों का जोड़ना पड़ेगा, फिर जितने भी विद्यार्थी हैं समूह में उस संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो पहले हम अंकों का योग, अर्थात जिसे हम आंकड़ों का योग कहते हैं, यहाँ पर अंक है आंकड़ा, तो अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो सभी अंकों को हम जोड़ देते हैं। 85 धन 76 धन 90 धन 85 दो बार है, धन 39 धन 48 धन 56, 95, 81 और 75, धन 95, 81 और 75। अब इसको लाइन में ही माना जोड़ने का प्रयास करें, ऐसे ही इकाई स्थान को देख के, क्योंकि अगर आप ऐसे जोड़ना सीख जाएंगे तो काफ़ी आसानी होगी फिर ऐसे प्रश्नों को करने। 5 1 6 इकाई पर ध्यान देना है। 5 1 6, 5 11, 11 6 17, 17 और 8, 17 3 20, 5 25, 25 में 9 जोड़ना है तो 25 में 10 जोड़ देंगे, 35 34 हो गया, 34 और 5 39, 39 और 6 45 और 5 50, हासिल 5। अब दाई स्थान तो 7 5 12, 8 20, 9 29, 5 34, 4 38, 3 41, 8 49 और 9 58, 58 और 7 65, और 65 में 8 जोड़ेंगे तो 73। तो टोटल अंकों का योग आया 730। अब छात्र कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बहुत आसान है। तो आंकड़ों का या छात्रों की संख्या, या उसको लिखोगे आंकड़ों की संख्या। तो समूह में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है, बराबर 10। हमें क्या ज्ञात करना था, माध्य अंक, यानी अंकों का अंक गणितीय माध्य निकालना था। माध्य अंक बराबर हो गया अंकों का योग, अंकों का योग। कितने छात्रों के अंकों का योग है, उन छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो अंकों का योग हो गया 730 बटे 10। अब 10 बहुत आसान है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से भाग देना तो कितना हो गया 73। तो यदि सभी विद्यार्थियों को जो समूह में हैं उनको समान अंक मिलते इन अंकों से, तो सभी को कितने कितने अंक मिलते, 73 अंक मिलते। तो यह माध्य अंक का अर्थ है। प्रश्न संख्या 7, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी।
हर साल स्कूल में विद्यार्थियों के एडमिशन होते हैं, कुछ विद्यार्थी स्कूल छोड़ के जाते हैं, कुछ विद्यार्थी पास आउट होके चले जाते हैं। तो इस प्रकार हर साल विद्यार्थियों की स्कूल में जो संख्या है वो बदलते रहती है। तो 6 क्रमागत वर्षों का मतलब क्रम से, जैसे 1990, 91, 92, 93, 94, ऐसे 6 क्रमागत कोई भी हो सकते हैं। 2012, 2013, 2014 ऐसे वर्ष भी हो सकते हैं। तो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो आंकड़े हो गए। इस समय काल में यानी इन 6 वर्षों में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करें। तो आंकड़े कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम आंकड़ों का योग निकालेंगे, क्योंकि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या आंकड़े हैं। तो माध्य संख्या का मतलब इन आंकड़ों का, विद्यार्थियों की संख्या का हमने अंकगणितीय माध्य निकालना है। तो सर्वप्रथम हम 6 वर्षों में विद्यार्थियों की कुल संख्या तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या सबसे पहले हम नोट करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या बराबर धन 16 70 धन 17 50 धन 25 40 धन 28 20। ये कुल विद्यार्थियों की संख्या का हमने योग कर दिया, यानी आंकड़ों का योग। तो विद्यार्थियों की संख्या अगर थोड़ा सा अलग लग रहा है तो आप विद्यार्थियों की कुल संख्या इसको नोट करिए, क्योंकि आंकड़ों का योग हो गया है। अब हम इसको जोड़ते हैं। 15 है 55। अब इसमें 4 स्थान हैं तो गलती ना हो इसलिए आपको खड़े में लिख के इनको जोड़ लीजिए। 17 50 20 13 25 40 28 20। 5 3 है 8 4 2 6 1 7 5 12 7 19 5 24 हासिल 2 8 2 10 5 15 7 22 6 28 5 33 हासिल 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11 12। तो टोटल संख्या विद्यार्थियों की उन 6 वर्षों में कितनी रही? 12,348। तो माध्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या बट्टे कितने वर्षों के आंकड़े हैं? 6 वर्षों के। तो वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। तो कुल संख्या तो विद्यार्थी की जोड़ दी हमने, 12,348 आई, और वर्ष कितने हैं? 6। तो हम 12,348 में भाग दे देंगे 6 का। ये जो भी काम हो रहा है रफ में काम हो रहा है। 6 दूनी 12 है, बचा कुछ नहीं, उतरा 3। 1 उतारने के बाद भाग नहीं किया तो लब्ध में 0। तो बहुत बार बच्चे 4 भी उतार लेते हैं, तो ये ध्यान देना है कि अगर एक संख्या उतारने के बाद भी भाग नहीं जाता है तो लब्ध में 0 बढ़ाएंगे। तो 34 हो गया, 6 पंचे 30, बचा 4, उतरा 8। अब जाके 6 अट्ठे 48। 2058 ये आई माध्य संख्या। अर्थात उस समय काल में उन 6 वर्षों में जो औसत संख्या रही विद्यालय में विद्यार्थियों की, वो रही 2058। इधर का काम जो भी किया जा रहा है राइट हैंड में, इसको आप रफ काम समझेंगे। अगर आप ई लर्निंग की फेयर कॉपी में इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो ये रफ वाले काम को नोट करने की आवश्यकता नहीं है।